सम चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चार भुजाएं, पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं सम चतुर्भुज। सम यानी होता है समान या फिर बराबर, यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं समान लंबाई की होती है और सम्मुख, सम्मुख मतलब आमने सामने, आमने सामने का मतलब जैसे इसके सामने की भुजाएं ये है, इसके सामने की भुजाएं ये है, एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर भी हमने बताया कि क्या होता है, जैसे ए की समांतर भुजा क्या होगी? क्या होगी? BC। वेरी गुड। तो इसकी समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चार भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर। तो समांतर भुजाएं भी बराबर, ठीक है। इसकी समांतर भुजा ये है तो ये दोनों बराबर होंगी, और इसकी समांतर भुजा ये है ये दोनों बराबर होंगी, है ना। वैसे समचतुर्भुज में चार भुजाएं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब इसके कुछ गुण है। पहला गुण है समान भुजाएं, जो चीज अभी हमने बताई है कि चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। चारों भुजाएं समांतर नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। क्या? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होंगी। समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं मतलब समांतर भुजाओं के दोनों जोड़े एक दूसरे के समांतर होते हैं। दो जोड़े मतलब एक भुजा है AB, इसकी समांतर भुजा BC, BC एक भुजा है, इसकी समांतर भुजा क्या होगा? मैम आप ये बोलिए क्या है? भुजा है। अब AB की समांतर भुजा कौन सी है? DC। कौन सी? DC। आमने सामने की तो ये समांतर होगी। यस मैम। BC एक भुजा है, जिसकी समांतर भुजा AB, समांतर भुजा उसके सामने ही बनेगी, क्योंकि वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं, ऐसी होगी चाहिए। हम बोले AB की समांतर भुजा BC होगी, नहीं। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, या तो हम ऐसे बढ़ाएंगे तो देखो यहाँ काट जाएगी, है ना। तो ये काटेंगे नहीं समांतर भुजा, कभी एक दूसरे को नहीं काटती नहीं, ठीक है। अब तीसरा है सम्मुख कोण बराबर। सम्मुख कोण जैसे ए है, कोण ए में कौन सा कोण बना है? कोण एक, कोण एक का सम्मुख कोण 3, तो उसके बिल्कुल सामने, ठीक है, बिल्कुल सामने। ये इसके बराबर में होगा, सामने नहीं होगा। तो कोण एक का सम्मुख कोण 3, तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हमने लिखा है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। कोण 2 का सम्मुख कोण 4, तो सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? बराबर होंगे, सीधे समांतर नहीं बोलना है, क्या होंगे? बराबर। सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब तीसरा चौथा है आसन्न कोणों का योग। कितना होता है आसन्न कोण? 180 अंक होता है। कितना होता है? 180 अंक। समांतर का हमने पढ़ा है ना, ठीक वैसे ही इसमें भी। वैसे भी आसन्न कोणों का योग 180 अंक ही होता है। कैसे? आसन्न कोण भी बताया है क्या होते हैं? जो एक ही रेखा पर बने, एक ही भुजा पर बने, ठीक है, और दोनों अंतर साइड बनेंगे, ठीक है। अब जैसे